प्रोग्राम के लिए लार टपकाते थे, शराब की बोतल के लिए बड़े बड़े प्रगतिशीलों को डांस करते थे। लेकिन वे जब मेट्रो चैनल बंद हुआ तो नहीं लड़े। जहाँ हमने महान महान साहित्यिक कृतियाँ बनवाई, ऐतिहासिक कृतियाँ बनवाई, वृंदावन लाल वर्मा की कृतियाँ बनवाई, ब्रजनयनी से लेके ये शिवानी के अमोल पालेकर से बनाया था कृष्णकली हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय कृति अमोल पालेकर से बनवाई हमने। उसमें मृणाल जी ने मुकदमा ठोक दिया कि मुझे राइट ही नहीं मिली, पूरी राइट भी दिलवाई। साहित्यकारों के पुत्र पुत्री भी आ जाते हैं जब अच्छी कृति बन जाए तब पारिश्रमिक के लिए, वो भी हुआ। लेकिन कौन सा ऐसी रचना है आप ये बताओ जिस पर काम न हो? आप कह रहे कोई एक कार्यक्रम बताइए, मैं कोई एक कार्यक्रम खोजाऊं जिस पर हमने काम न किया। अंदर खोज बिन कर लाते थे साहित्यकार, लेकिन सभी लोगों को जानना चाह रहे थे, आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। क्या कभी किसी कार्यक्रम को ऐसी नौबत आई कि सत्ता की तरफ से रोकना पड़ा? मैं आश्चर्य की बात बताऊँ कि 40 वर्ष काम किया, कभी मैंने खुद भी बड़े पद पर रहते हुए महसूस किया, कभी इंटरफेयर नहीं था, बाहर की बातें कभी हस्तक्षेप नहीं था। हाँ, ये सेशन जरूर हमको धमकी देता था, जैसे इंदिरा जी का जन्मदिन और ये इन पर फिल्म बनाओगे तो मैं तुम सबको उठा के बंद डाल दूंगा, पर बनाना भी इंदिरा जी का दिन है। तो मैंने प्रकृति, माँ और प्रेम पर इंदिरा जी के जीवन पर जो बने को यूट्यूब पर उपलब्ध है, इंदिरा प्लीज रही वो अद्भुत फिल्म है जिसमें इंदिरा के मातृत्व रूप, उनका प्रकृति प्रेम, उनका साहित्यिक कृतियों श्री गीतांजलि और बंगाल से उनका शांति निकेतन से जहाँ मैं ये जो देख रहा था अभी गीतांजलि, भवानी बाबू का अनुवाद मिला, मुझे अच्छा लगा। प्रयाग जी ने भी किया, लेकिन भवानी शाह शिवाई उनकी लिखी गीतांजलि थी जबलपुर में, हमने भवानी बाबू के भी प्रोग्राम किए। भवानी के साथ विश्व के दूरदर्शन के कम सम्मेलनों में आए, आकाशवाणी के आर्काइव में ऐसा खजाना है, 36,000 घंटे का खजाना मैंने समर्पित करवाया। हम ही हैं जिनके पास एकमात्र निराला के ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्डिंग भी है, जिसके लोग अशिष्ट किस्से तो चलाते कि निराला ने उर्दू प्रोड्यूसर को डांटा जो उनका नाम ठीक नहीं बोल रहा था, लेकिन निराला जी की रिकॉर्डिंग, रवि बाबू की रिकॉर्डिंग है। मैंने उनका गाया हुआ जनगण मन मेरी एक फिल्म वंदे मातरम में चला है, मेरी फिल्म यूट्यूब पर रवि बाबू का स्वर है। तो ऐसा हस्तक्षेप सीधा कभी नहीं आया। हाँ, हस्तक्षेप आता होगा न्यूज़ में, जो मुख्य मुद्दा वो समाचारों में था, विचार में कभी नहीं आया। वैचारिक पक्ष में, लेखन पक्ष में, साहित्यिक पक्ष में और प्रोग्राम पक्ष का ही हेड रहा हूँ। न्यूज़ में हस्तक्षेप होता होगा, मेरे देखे नहीं। अब तो सीधा होता है, सबको दिखाई देता है। हमारे युग में न्यूज़ में भी हस्तक्षेप नहीं होता। अच्छा, ये जो अपना नए जो मेट्रो का विरोध नहीं किया किसी ने और दूसरे कार्यक्रम, क्या ये प्राइवेट चैनल होने से प्राइवेट चैनल आई, लेकिन दूरदर्शन की जो बेहतरीन चैनल थी जिसमें से 11 महीने बनाई उर्दू चैनल खोला, 24 घंटे के लिए उर्दू चैनल चलता था। लेकिन वो डीडी उर्दू को भी अब मरण प्राय ऐसा है, उसमें सब उर्दू के नजर और तमाम महान लोगों की कृतियों को बनवाया हमने। सागर फजल घंटों की कहानियों को बनवाया, घंटों के अफसाने सागर सरहदी से बनवाया। पर ये चैनल जब बंद होती तो किसी साहित्यिक समूह से, किसी साहित्यकार से, वो बड़े करके लोग भी नहीं रहे तो सरकार से कहे और सरकार उनकी बात सुने। मैं अभी एक लेख पढ़ रहा था प्रोफेसर श्रीनिवास रक्षा, तो उन्होंने लिखा कि सुमन व्यास आए तो का दरवाजा खोला। मैं वो पंक्ति पढ़कर ही कहूँगा कि आज तो वो मुख्यमंत्री का दरवाजा खोलेगा। राजेंद्र बाबू राधाकृष्णन इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने स्वीकारा। आज तो लोग मांगने घूम रहे हैं, बड़े करके लोग मैंने देखे। आज सुबह एक बात हो रही थी विजय जी कि हमने अच्छे व्याख्याता नहीं सुने। कौन कह रहा था? महेश कटारिया के व्याख्यान बड़े उबाऊ होते हैं। मेरा सौभाग्य कि मैंने महानतम व्याख्यानकर्ताओं को सुना और उस इस पीढ़ी तक विद्यानिवास मुश्किल से वैचारिक मतभेद होंगे पर वो बहुत अच्छे व्याख्यान करता थे। और आप सुब्रनाथ राय को या ये हजारी बाबू को जिन्होंने सुना उनको जानते ही, माखनलाल जी को जिन्होंने सुना, शिवमंगल सिंह सुमन को जिन्होंने सुना, तो क्या आप उधर थे। लेकिन इस पीढ़ी में प्रोफेसर कपिल कुमार को आप सुनिए, कभी अंग्रेजी का एक प्रोफेसर है, लेकिन क्या धारा प्रवाह हिंदी और संस्कृत में उनके व्याख्यान होते हैं। तो कुछ व्याख्यान मैं इनको सुनता था। वो एक लेडी है पद्मा सुब्रमण्यम, डॉक्टर पद्मा
सुब्रमण्यम, क्या व्याख्यान करती है, क्या व्याख्यान। नटराज की प्रतिमा पे मैं एक दिन ऐसी पिताजी की स्मृति में व्याख्यान माला होती कालिदास समारोह में पंडित कुमार व्यास की स्मृति, तो मुझे औपचारिक रूप से बैठना था, पर मैं पद्मा सुब्रमण्यम कौन सुनूँ नर्तकी है सोच के उठने लगा, तो एक औपचारिकता में बैठना होता, दो क्षण बैठा। विश्व के किस देश में नटराज ने कौन सी भाव भंगिमा क्यों करी, पर स्लाइड शो के साथ जो बोल रही थी वो दंग रहेगा कि उन्होंने थाईलैंड को पूरा बाबा पूरा नटराज की छवि को उन्होंने अपने व्याख्यान से जो अंकित किया, विश्व में जिस मूर्तिकार को जिस रूप में जैसा लिखा उसने जैसा रूप बनाया, उतना धारा प्रभाव व्याख्यान। जैसे मैंने इंद्रनाथ चौधरी को सुना शकुंतला की विदेश यात्रा, इतना सुंदर शीर्षक, मैं भी दोषण मुक्त हुआ कि शकुंतला की विदेश यात्रा। तो अभिज्ञान शकुंतल किन किन देश में पहुंचा, गेटे से लेकर कौन कौन मोहित हुआ, ऐसे व्याख्यान करता मैंने सुने कटारे। तो व्याख्यान इतना नीरस नहीं होगा। वो हम यहाँ विजय भारती को सुनने ही आए इसी भाव से कि ऐसे व्याख्यान करता हमारे पीछे है। आपने दूरदर्शन में होगी नहीं, और आप आश्चर्य करेंगे कि मैं 4 बरस पहले सेवानिवृत्त हुआ, तब से ना अखबार पढ़ता हूँ, ना दूरदर्शन छोड़िए कोई चैनल नहीं देखता, मैं आकाशवाणी सुनता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो हमने पहले से ज़्यादा ये कई चैनल क्या कर रहे हैं, ये कचरा डालने से बेहतर है कि कोई कमरे का खुला टीवी चल रहा है, युवा में क्या हुआ उसका भी जिम्मेदार में होता था, मम्मी में क्या हुआ उसका भी जिम्मेदार में होता था। वो जो तनाव लेकर मैं बाहर आया, सबको पेपर में जो बीमारियाँ मिलती हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तनाव स्पेशली वहीं पर्दे पर इनको रोकने हुए मारे गए। वो मैं राजदीप को इनको दिनेश और दीपक को कहता था तुम बड़ी जवानी में विधवा हो गए, क्योंकि इनके सारे सफेद बाल हो जाते थे, प्रेस क्लब में आके 4 पैक कर दिए और फिर बाहर जाके तत्काल इनको प्रोग्राम करता। वैसे 3 लाख मिलते थे। मैं कहता ये हमारे यहाँ 15 लोगों का काम है जो तुमसे करवा रहे हैं, कैमरा मैन भी तुम हो, लाइट मैन भी तुम हो, एडिटर भी तुम हो, स्क्रिप्ट भी तुम हो, हमारे यहाँ ये 10 लोग करते हैं। वॉइस ओवर कोई और करेगा, ये वॉइस ओवर भी कर रहा है, म्यूजिक कोई और देगा, कमेंट्री कोई और लिख रहा है, वो कोई और रहा है। ये जो चैनल है ये चैनल नहीं है, ये तो एंकर की जगह लंबूर आता है, ये एंकर भी नहीं है। हमारे यहाँ के आज भी किसी का नाम ले आप, एक आदर्श है आपके मन में, सलमान सुल्तान, शोभना जगती, अविनाश को, शमी नारायण, तेजेंद्र सिंह, ये अंग्रेजी के ऐसे न्यूज रीडर होते थे। एक लड़का था आदित्य दामोदरन का बेटा रामू दामोदरन, वो सब फोटोजेनिक मेमोरी का आदमी था। उस जमाने में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं आए थे, वो एक बार न्यूज देख ले और रख दे, तो जो न्यूज एक स्टेप पर बोलता था वो एक सांस में। आपको याद हो तो देवकीनंदन पांडे, आकाशवाणी अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए, ये देवकीनंदन पांडे अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए। मैं तो 2 वाक्य कहे कि आपके ध्यान में जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक आदमी इतना बड़ा ब्रांड नेम हो गया था कि आकाशवाणी अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए, ये देवकीनंदन पांडे अब आप आकाशवाणी से समाचार। ये ब्रांड नेम था, वो दोनों तरफ से बोलता तो लोग में समझ में नहीं आता कि पांडे जी महाराज आपातकाल भी लगा तो उनसे कहलवाया, तब देश ने माना कि पांडे जी कह रहे हैं तो आपातकाल लगा ही नहीं। तो पांडे जी की आवाज़ इतनी ऑथेंटिक आई, हिंदी के उच्चारण, अंग्रेजी के उच्चारण। लोग IAS की एग्जाम देने से पहले कहते थे कि दूरदर्शन आकाशवाणी के समाचार सुनो, भाषा की शुद्धता की। आज भाषा खड़ी तो नहीं हो तो दूसरे चैनल में भाषा की शुद्धता हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, उच्चारण की शुद्धता दूरदर्शन में, उर्दू में